हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूएस राज एकेडमी एंड माई सेल्फ राजीव कुमार। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, मैथ में आज का जो कंपटीशन मैथ की क्लास चल रहा है आप लोगों का, पिछले मैंने वीडियो में आपको परसेंटेज पढ़ाया था। उस तरह से आपको लगातार परसेंटेज के कई सारे वीडियो भी उपलब्ध कराए गए हैं यूट्यूब में, जाके आप देख ले डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में। और मैं आज स्टार्ट करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर। ये जो चैप्टर है आपको किसी भी एग्जाम में कंपटीशन में, वो चाहे आपको रेलवे की हो या फिर एसएससी सीजीएल की हो, आपको बैंकिंग हो या फिर सीसेट हो या बीपीएससी या किसी भी कंपटीशन में अगर मैथ से संबंधित अगर सवाल पूछे जाते हैं तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित एक या दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अनिवार्य है कि आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ ले। देखिए, सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा ले, ताकि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसकी आज ये बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास के साथ साथ हम कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से होंगे कि कह रहा है कि 17%, जैसे एक प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सिंपल से हम आपको बता दें, कह रहा है कि 17% अगर मान लीजिए लाभ पर किसी वस्तु को, क्या करा 17% लाभ पर किसी वस्तु को 1053 रुपया में बेचा जाता है तो कह रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करे। इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, सूची मूल्य क्या होता है। हम उससे संबंधित कुछ हम समझ लेते हैं बेसिक क्लास। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है सीपी, दैट मीन्स क्रय मूल्य जो होता है क्या होता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस में ये शब्द कुछ ऐसे हैं जो आपको महत्वपूर्ण है, इसके बिना प्रॉफिट लॉस बना नहीं सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप कुछ बेसिक से जान लें, उसके बाद ही हम क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि जब तक आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको एक भी प्रश्न आगे का समझ नहीं आएगा। तो चलिए, करा कि नंबर 1 में देखते हैं सीपी। सीपी माने होता है कॉस्ट प्राइस। हम लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन देखेंगे उसमें हमेशा हम एक शॉर्ट वर्ड का यूज करेंगे, एज लाइक कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य का क्या अर्थ होता है, सो पहले बताइए क्या क्रय मूल्य होता क्या है। जैसे एक दुकानदार है, एक दुकानदार अपने सामान का दाम 10 रुपये रखता है, जबकि और 10 रुपये में खरीद के लाता है मार्केट से और उसे 20 रुपये में बेच देता है। क्या करता है, 20 रुपये में बेचता है। अब किसी दुकानदार के पास गए होंगे, आप कोई भी सामान खरीदते हैं, अगर कोई भी सामान खरीदते हैं तो क्या होता है, उसमें अपना लाभ जोड़ के या फिर डिस्काउंट देके वो आपको अपना सामान देता है। तो क्या है कि एक दुकानदार, मेरे समझिएगा बातों के, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 20 रुपया में बेचता है। क्या कर रहा है, 20 रुपया में बेच देता है। क्या करता है, 20 रुपया में बेचता है, ठीक है। तो उसको 5 रुपया का क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो बताइए इसका क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य मतलब एक दुकानदार जिस रेट पे वो सामान खरीद के लाता है मार्केट से, उसको क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। जैसे देखिए, 20 रुपया में बेचता है, 5 रुपया लाभ हुआ, मतलब कि 20 रुपया में बेचा कितना में, 20, लेकिन लाभ कितना में हुआ, 5 रुपया पर। इसका मतलब 15 रुपया में वो सामान खरीद के लाया होगा, तभी तो 5 रुपया उसको, अब जोड़ के देखिए 15 5 20 होता है ना। 15 रुपया में खरीद के लाया सामान, 5 रुपया में क्या कर दिया, लाभ लेके 20 रुपया में सामान बेच दिया। तो जितना में अगर कोई भी दुकानदार कोई भी सामान, या आप या हम हो, कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। लेकिन जिस रेट पे हम मार्केट में ग्राहक को बेचते हैं सामान, उसको क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। ये जो 20 रुपया है, विक्रय मूल्य का मतलब होता है एसपी लिखेंगे हम लोग। अगर प्रॉफिट लॉस में हम शब्द का इस्तेमाल करेंगे एसपी, एसपी मतलब देखेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का क्या अर्थ होता है, विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य मतलब समझ गए, क्रय मूल्य में जो भी लाभ जोड़ के ग्राहक को जिस रेट पे बेचा जाता है, जैसे 15 रुपया में हम सामान खरीद के लाए हैं और 5 रुपया में लाभ को रख कर और 20 रुपया में सामान हम ग्राहक को बेच दिए, तो क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा विक्रय मूल्य। ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। और ये क्या हो गया, प्रॉफिट, ये हो गया। इसको लिखेंगे सेलिंग प्राइस में क्या लिखेंगे, एसपी, ठीक है। और इसको कॉस्ट प्राइस में क्या लिखेंगे, सीपी। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। तो देखिए, फिर कहा है कि मार्केट प्राइस। क्या करा, मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य मतलब जिस रेट पे दुकानदार अपना सामान को बेचता हो, या जो भी आपको अंकित मूल्य का अर्थ होता है कि जो भी आप देखे होंगे किसी भी सामान पे जो दाम लिखा हुआ रहता है, जो मार्केट का प्राइस होता है, उसको क्या कहते हैं, अंकित मूल्य। जैसे कि कभी कभी आप देखते हो कोई सामान 80 रुपया लिखा हुआ था, आपको 17 रुपया में मिल जाता है ना।
तो ये 80 रुपये तो क्या हो गया, मार्केट प्राइस हो गया ना, जो भी लिखा रहेगा। सूची मूल्य एक मार्केट प्राइस ही होता है, आप ये ध्यान में देके चलेंगे। फिर कह रहा है कि ये जो सिंबल देख रहे हैं ना, ये सिंबल जो देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं पता है, इस सिंबल को बोलते हैं एट द रेट ऑफ, के दर से। इसका मतलब हुआ कि 4 रुपया के दर से, ऐसे लिखा हुआ एट द रेट ऑफ 4 रुपया, मतलब 4 रुपया की दर से चीनी का मूल्य दे देगा। 5 किलो चीनी का मूल्य 4 रुपए की दर से, एट द रेट मतलब 5 रुपया की दर से कोई भी सामान, दर से मतलब किलो, प्रति किलो की दर से। अब देखे होंगे 4 रुपए प्रति केजी, किलो की दर से, हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एट द रेट 4 रुपए प्रति केजी, मतलब क्या हुआ, 1 किलो का दाम 4 रुपए के दर से चलेगा। तो कहेगा कि 10 किलो का दाम निकालिए, तो आराम से आप निकाल लीजिए, 10 किलो का दाम कितना हो जाएगा, 40 रुपया हो जाएगा ना। देखिए एट द रेट मतलब 4 रुपया, इसको क्या पढ़ेंगे, के दर से, 4 रुपया के दर से 1 किलो प्रति केजी चीनी का मूल्य है। 1 किलो चीनी का मूल्य कितना है, इसमें लिख दीजिए 1, 4 रुपए की प्रति दर, 1 किलो चीनी का मूल्य 4 रुपए के दर से, तो 5 किलो कितना होगा, 20 रुपया, समझ गए। देखिए इसके बाद हम देखते हैं, कह रहा है कि प्रॉफिट। अब देखिए हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट होता क्या है, लाभ होता क्या है, आप बताइए प्रॉफिट होता क्या है। देखिए हम आपको बता दें, प्रॉफिट जब आप देखेंगे कि हमेशा प्रॉफिट के लिए एसपी बना होना चाहिए सीपी से, डेट मीन्स क्रय मूल्य जो सॉरी विक्रय मूल्य जो होता है, क्रय मूल्य से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा। देखिए एसपी में से सीपी घटा देंगे, मतलब विक्रय मूल्य में से, मान लीजिए कोई सामान 15 रुपए में हम खरीद कर लाए हैं, 5 रुपया लाभ रख के और 20 रुपया में क्या कर दिए, बेच दिए। देखिए ध्यान से देखिएगा, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, बेचे कितना में है, 20 रुपया में, लेकिन कह रहा है 15 रुपया में खरीदे थे और 5 रुपया प्रॉफिट है, तो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस में से सीपी घटा देंगे। डेट मीन्स एसपी कितना है, 20 में से आप कह रहा है सीपी को घटा दे, क्या करे, सीपी को घटा दे, जो बचेगा क्या बचेगा, जो बचेगा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि अगर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, आपको प्रॉफिट बच जाएगा। तो फिर आप एक नोट देखेंगे, ये नोट में मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताया है कि सेलिंग प्राइस ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स ये जो हमेशा सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट होने के लिए हमेशा क्रय मूल्य से ज्यादा विक्रय मूल्य होना चाहिए। मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, कि क्रय मूल्य से ज्यादा क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य। मतलब कि 5 रुपया में खरीद के लाते हैं, क्रय मूल्य से ज्यादा विक्रय मूल्य होना चाहिए ना। तो 7 रुपया विक्रय मूल्य होगा तभी तो हम 2 रुपया का लाभ कमाएंगे। अगर 5 रुपया में सामान खरीद के लाते हैं 4 रुपया में, देखिए 5 रुपया में सामान खरीद के लाते हैं, 4 रुपया में बेच देते हैं, तो क्या हुआ, 1 रुपया का हानि हो गया ना। 5 रुपया में सामान खरीद के सीपी, ऑलवेज ये क्या है, सीपी लेस देन एसपी है ना। इधर देखिएगा सीपी, इधर क्या है, 5 रुपया में सामान खरीद के लाए और 7 रुपया में क्या है, बेच दिए। सॉरी देखिए एसपी, इसमें क्या एसपी ग्रेटर देन सीपी है ना। इसमें देखे कि 5 रुपया, इसमें क्या है, एसपी जो है सेलिंग प्राइस क्या है, लेस देन क्या है, सीपी है ना। तो देखिए इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट कमाने के लिए हमेशा सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए। क्रय मूल्य से ज्यादा विक्रय मूल्य 7 रुपया है ना। 5 रुपया में खरीदेंगे सामान, 7 रुपया में बेच दिए, समझ गए। तो अगर आप देखेंगे इसी तरह लॉस क्या है, हानि। हानि का मतलब अगर किसी सामान को आप खरीद के लाते हैं, उसे कम दाम में बेच दिए, मतलब 5 रुपया में एक कलम को खरीद के लाए और 4 रुपया में उसको हम बेचे, तो हानि कितना हुआ बताइए, हमें तो 1 रुपया का हानि हुआ ना। तो वही हो गया कि सेलिंग प्राइस, अगर देखिए सेलिंग प्राइस हमेशा सॉरी कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन एसपी हो जाए, समझ गए। कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन एसपी, मतलब एसपी इज लेस देन ग्रेटर प्राइस, आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं, सीपी ग्रेटर देन एसपी, समझ गए। इसको क्या बोलेंगे, हानि। देखिए अगर कह दे इसी बात, नेक्स्ट कहता है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा एक बात का ध्यान दीजिएगा, हमेशा एक बात का ध्यान दीजिएगा, जब भी कहे लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत की प्रश्न की बात हो, यह प्रश्न हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न को आप जितनी बार संभव हो सके इसको रट ले, याद कर ले, तो ही आपको ये बेहतर होगा कि एक न एक नंबर आप इससे प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो किसी चीज का एग्जाम हो। तो देखिए करा कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या होना चाहिए, प्रॉफिट बटा सीपी। प्रॉफिट कितना में हुआ था, 15 रुपया में सामान को खरीदे थे और 20 रुपया में बेचे थे ना, तो 5 रुपया का लाभ प्राप्त हुआ था।
तो कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट बटा सीपी। तो प्रॉफिट कितना हुआ था, 5 रुपया हुआ था ना। सीपी कितना है, सामान कितना में खरीदे थे, सामान कितना में खरीदे थे, 15 में। कह रहा है फिर उसे गुना कर दे, कितना से, 100 से। 100 से गुना कर दिए, जो आपको आंसर आएगा वही होगा। देखिए समझ गए, इस तरह से आप किसी प्रश्न को लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। फिर कह रहा लॉस प्रतिशत में कितना लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है, लॉस कितना हुआ है। देखिए 5 रुपया में सामान को खरीदे, 4 रुपया में बेच दिए। 4 रुपया में क्या किए, बेच दिए। खरीदे कितना में, 5 रुपया में, तो लॉस कितना हुआ है, 1 रुपया। देखिए आपको एक बात बता दें कि इसमें हानि 1 तो रुपया हुआ है, फॉर्मूला से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/CP की। सीपी कितना है, 5 × 100, मतलब काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 20%। समझ गए, तो ये 20%। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिए, जब आपको क्रय पता हो, जब किसी भी सामान का क्रय पता हो, जैसे हमें क्रय पता है ना 15 रुपया, तो ही हम क्रय पे ही हम निकाल लेंगे लाभांश। जो तो लाभ होगा उसको क्रय से भाग देके गुना कर देंगे। अगर क्रय पता नहीं है तो ही हम एसपी पे निकालते हैं। तो ये था कुछ प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक क्लास। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए हम इस पर आधारित हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं अब इसके आगे। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस की ये आज एक बेसिक क्लास थी। इस तरह से आपको बहुत सारे वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस के मिलते जाएंगे। इसलिए अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस की अच्छी तरह से क्लास करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद अच्छा लगे तो आप कमेंट भी करें, इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए हम अब इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न देखते हैं। हम